साथियों नमस्कार, जय हिंद। और बिना देर के आप सबको मेरे फेसबुक लाइव में दिल की गहराइयों से मैं मुनमुन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जब भी लोग जुड़े उस समय के हिसाब से सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, सुप्रभात, दोपहर का नमस्कार। तो जब भी सुने वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बीते दिनों दिल्ली के अंदर बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले एक बिहारी युवक को दिल्ली पुलिस में काम करने वाले दिल्ली के कांस्टेबल ने उसे ये कहकर गोली मार दिया कि वो बिहारी है। और जब ये घटना सामने आती है तो बिहार के राजनेता सबसे पहले माननीय श्री पप्पू यादव जी गए, उनके परिवार से मिले। उस लड़का का गुनाह इतना था कि वो बिहारी था। उसके बाद बिहार के और इस देश के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री रामविलास जी के सुपुत्र, श्री रामविलास जी के सुपुत्र आज माननीय सम्मानीय जहां भी हो, उनकी आत्मा जब देख रही होगी कि अपने पुत्र के बयानों को, तो वो रो रहे होंगे। चिराग पासवान जाते हैं और चिराग पासवान बयान क्या देते हैं कि ये जंगल राज का देन है। अब सोचिए, जिस जंगल राज की उपमा वो दे रहे हैं, उसी राज में, उसी शासनकाल में, और उसी शासनकाल के मुखिया ने जब इनके पिताजी चुनाव हार गए थे, जब इनका दिल्ली वाला घर खाली हो रहा था, इनके पिताजी रोड पर आ गए थे, तब आज तथाकथित कुछ लोग जिनकी मानसिकता और जिनकी घटिया राजनीति है, वो लोग उस शासनकाल को जंगल राज बोलते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा नहीं है, पढ़ा है, सुना है, जाना है। वो जंगल राज नहीं था, वो दलितों, पिछड़ों का आवाज का शासनकाल था। 90 से पहले क्या बिहार, जब आप पढ़ेंगे, जब जानेंगे, नहीं वोट का अधिकार था और नहीं छोट का अधिकार था। लेकिन 90 के बाद का दशक जब शुरू हुआ श्री लालू प्रसाद यादव का, तो उन्होंने दलितों के लिए लड़ा, बिहार के करोड़ों वंचितों के मुंह में आवाज दिया। और उस शासनकाल को तथाकथित ये चिराग पासवान जंगल राज बताता है। ये शब्दों का यूज इसलिए करना पड़ रहा है कि वो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई अपना गरिमा भूल जाए, जब अपने शब्दों का लिहाज भूल जाए, तो फिर वो बड़े हों या फिर जिस भी ओहदे पर हों, उसी भाषा में बात करना लाजमी हो जाता है। जब इनके पिताजी चुनाव हार गए थे उस दशक में, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने इनके पिताजी को राज्यसभा भेजने का काम किया था। अब सोचिए कि ये चिराग पासवान, घटना घटती है 2026 में, दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, और बिहार में पिछले 2005 के बाद लगातार 20 से 21 सालों तक डबल इंजन की सरकार है। हालांकि बीच में 18 महीने और 13 महीने के शासनकाल को निकाल दे तो कंटिन्यू डबल इंजन की सरकार है। चाचा और बीजेपी का अलायंस है, उसी अलायंस का ये हिस्सा है। पिछले 20 साल से लगातार बिहार में एनडीए की सरकार, और वर्तमान जो घटना घटी है दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और उस बीजेपी में इनका पार्टी अलायंस है। इनके 5 सांसद हैं और 19 विधानसभा में इनके बिहार में विधायक हैं। उसके बावजूद भी इनको जंगल राज याद आ रहा है। तो ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये पासवानों के नेता तो है नहीं, ये दलितों के नेता है नहीं, ये बाप के राजनीति पर जीतने वाले लोग हैं। ये कब तक अपने पिता के नाम पर जीतेंगे? पब्लिक समझेगी, जानेगी, लेकिन इतनी घटिया मानसिकता, इतनी घटिया राजनीति। और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कह देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि जिस दिन लालू प्रसाद यादव अपने विचारधारा के साथ समझौता करके, और जिस दिन
उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विचारधारा के साथ समझौता करके अगर वो भी झुकना पसंद करें, बिकना पसंद करें, यकीन मानिए लालू प्रसाद यादव को उसी दिन भारत रत्न दिया जाएगा। ऐसा गरीबों का मसीहा कभी नहीं मिला, क्योंकि ऐसे ही दोहरी राजनीति के ये शिकार हैं ये लोग, जिसके साथ अलायंस है, जिनके साथ ये काम करते हैं, ऐसे इनकी मानसिकता है। और चिराग पासवान की क्या मजबूरी है, कितने घटिया स्तर के बयान देते हैं, क्या ऐसी व्यवस्था है या इनकी व्यवस्था है या इनसे कहवाया जाता है कि कोई इनको फोर्स करता है कि तुम कहो, बोलो, जो मन में आए बोलते जाओ। पहले बोलते हैं तो आधा आवाज़ तो भीतर आती है, हकला के बोलते हैं पहले। तो थोड़ा सा चिराग भैया आराम आराम से बोलिए, नहीं दिमाग का नस फट जाएगा आपका। एक तरफ है बहुत लंबा टीका मार लेते हैं, मारना भी चाहिए, आप हम सब जिस धर्म से आते हैं, कलावा बांध लेते हैं पूरा एल्बो तक, केहूनी तक बांधना भी चाहिए, फिर जाते हैं दरगाह चादर चढ़ाने के लिए। तो दोहरी राजनीति अपने उन मूर्ख वोटरों को सिखाइएगा। और जंगल राज कहने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांकिए कि जब हमारे पिता चुनाव हार गए थे तो वही नेता ने आपके पिता को राज्यसभा भेजने का काम किया था और दिल्ली वाला घर बचाने का काम किया था। आप उनके एहसानों तले आपके पिताजी भी दबे हुए हैं, आप क्या चुकाएंगे?